अब बात हेमंता के राजतिलक की। असम विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की प्रचंड जीत के बाद हेमंता बिस्व शर्मा ने आज राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली। गुवाहाटी में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंता बिस्व शर्मा के अलावा 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनके नाम है रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो, अजंता नेओग। शपथ ग्रहण समारोह की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। असम की धरती से एनडीए की ताकत इस मंच पर दिखाई दी। असम विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की प्रचंड जीत के बाद हेमंता बिस्व शर्मा ने आज राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ग्रहण की। गुवाहाटी में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। एनडीए शासित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति ने असम की इस नई पारी को राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत संदेश के रूप में पेश किया। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा के साथ 4 अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें गठबंधन के साथियों और क्षेत्रीय समीकरणों का खास ख्याल रखा गया है। जिन मंत्रियों को हेमंता कैबिनेट में जगह मिली, उनमें दुलियाजान से भाजपा विधायक और पार्टी का बड़ा चेहरा रामेश्वर तेली, असम गण परिषद के विधायक अतुल बोरा, बोडोलैंड क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बीपीएफ के विधायक चरण बोरो और गोलाघाट से भाजपा की वरिष्ठ महिला विधायक अजंता नेओग शामिल हैं। शपथ ग्रहण के मौके पर भाजपा और सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की। साथ ही तीसरी बार एनडीए की इस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर एनडीए की उस ताकत को देखा जा सकता है, जहां देश के ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए की सरकारें हैं। इस वृहद मंच पे उस ताकत को देखा जा सकता है जो एनडीए गठबंधन साथियों के साथ लगातार विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तमाम राज्यों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सरकारें काम कर रही हैं। हेमंता बिस्व शर्मा अब असम या पूर्वोत्तर तक सीमित नेता नहीं रहे हैं, बल्कि बीजेपी के उन चेहरों में शामिल हो चुके हैं जिनकी रणनीति और चुनावी क्षमता पर पार्टी नेतृत्व खुलकर भरोसा करता है। हेमंता बिस्व शर्मा ने 2026 के असम चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने हेमंता बिस्व शर्मा के चेहरे पर ही लड़ा और इस प्रचंड जीत के साथ, जो कि निर्णायक जीत साबित हुई है, एक लंबे समय में बीजेपी के 82 विधायकों के साथ इस जीत को एक बड़ी जीत के रूप में तब्दील किया। 102 विधायकों के साथ एनडीए की तीसरी बार सरकार के गठन के साथ और दूसरी बार हेमंता बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने हैं। और हमारे साथ अमरेंद्र जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, एक बड़ा मंच, सिर्फ असम में तीसरी बार एनडीए की सरकार नहीं, दूसरी बार हेमंता बिस्व शर्मा बतौर मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि ये मंच बताता है कि पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने परचम को लहराया ही है। अब देश में किस तरह से एनडीए की ताकत के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए बढ़ रहा है देश के विकास में।
ऋतु, अभी से कुछ दिन पहले ही अभी जो तस्वीर बंगाल की धरती से दिखी, जब शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया, उस मंच पर भी एनडीए की एक ताकत नजर आई और वही ताकत का प्रदर्शन आज भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम एनडीए के नेता आज आसाम की धरती पूर्वोत्तर के द्वार गुवाहाटी में जब मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंता बिस्वा शर्मा शपथ ले रहे थे, तो प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री, इसके अलावा एनडीए शासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम, केंद्रीय मंत्री, आसाम के सभी विधायक, और मैं आपको बताऊं कि आसाम के हर इलाके से यहां पर जनता का आना हुआ, या चाहे वो अपर आसाम हो, लोअर आसाम हो, सेंट्रल हो या हिल डिस्ट्रिक्ट के स्टेशन हो। और आपने देखा कि जिस समय हेमंता की पॉपुलरिटी बताती है, जिस समय उन्होंने बोला कि मैं हेमंता बिस्वा शर्मा, एक तमाम लोगों में जो उत्साह था वो ये बताता है कि वो अपने मामा को किस तरह से प्यार करते हैं। और आज वो नजारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में वो सामने देखने को मिला। दूसरी ऋतु, इसमें एक और बात इस शपथ ग्रहण समारोह में कि देखिए जिस तरह से 2026 का जो मैंडेट आया है वो इसलिए भी अहम है कि इसमें एनडीए की 100 नंबर जो है 102 है, जिसमें भाजपा जो है 82 सीटें जीती हैं और इसके अलावा असम गण परिषद एजीपी की 10 सीटें हैं और बोडोलैंड पीपल फ्रंट यानी कि बीपीएफ की 10 सीटें हैं। और देखिए इस मंत्रिमंडल का संतुलन अगर देखें तो और पार्टियों को सीखने की भी नसीहत है कि भारतीय जनता पार्टी से 2 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें आपने बताया कि रामेश्वर तेली जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़ा चेहरा असम में रहे, टी बगान और डिब्रूगढ़ इलाकों में उनकी अच्छी पकड़ है और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के दुलियाजान से वो विधायक चुने गए हैं, उनको मंत्री पद की शपथ ली। और दूसरा एक महत्वपूर्ण जो चेहरा है जो आसाम की महिला सशक्तिकरण को भी दर्शाता है, अजंता नियोग। देखिए अजंता नियोग 5वीं बार इस बार विधायक बन के आई हैं और लंबा अनुभव है। पिछले सरकार में वित्त मंत्री के तौर पे पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पे, पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पे उन्होंने एक अद्भुत काम किया है और वो बीजेपी कोटे से आती हैं। इसके अलावा अगर संतुलन देखें तो अतुल वोरा जो असम गण परिषद से आते हैं और आसाम के कोकाहाट से विधायक हैं, 55,000 की एक लंबी लीड से आए हैं और हर बार, पिछली बार भी मंत्री थे, असम गण परिषद चूंकि अलायंस है उससे आते हैं, तो उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। और एक इंपॉर्टेंट चेहरा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, बोडोलैंड पीपल फ्रंट, बहुत अच्छा अलायंस इनका रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। और बोडोलैंड पीपल फ्रंट जो हिल डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से 10 सीटें जीती हैं और जो चरण बोरो एक बड़ा नाम है और बोडोलैंड पीपल फ्रंट के बड़े नेता है। तो संतुलन की बात मैं जो कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से 2 विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली है, एक असम गण परिषद और एक बोडोलैंड पीपल फ्रंट, यानी कि ये जो आपको मंत्रिमंडल दिख रहा है ये वो है संतुलन साधने का, क्योंकि चुनाव से पहले भी इनसे अलायंस था। और जैसा कल हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट करके बताया कि जो मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा वो 18 से 19 लोगों का होगा, तो एक बड़ी बात। और जो एजेंडे हैं, कल हेमंता ने मुख्यमंत्री बनने से पहले लोगों मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए का संकल्प पत्र है उसके बाद पहले दिन से उस पर काम करना प्रारंभ करेंगे और सबसे पहला जो यूसीसी यूनाइटेड सिविल कोड को प्रदेश में लागू करना, उन्होंने कहा कि हमें लागू करना है, यह प्राथमिकता सरकार की होगी। और जो उन्होंने कहा कि चुनाव में भी और पहले सरकार में भी मैंने बोला था घुसपैठ और जो भूमि अधिग्रहण है उसको रोक लगाऊंगा। और उन्होंने एक जो इंपॉर्टेंट ट्वीट किया ऋतु, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि 2021 से अभी तक आपने झांकी देखी थी, लेकिन इस बार की मेजोरिटी के बाद पूरी तस्वीर सामने होगी। तो ये बताता है कि आसाम कितना आगे बढ़ रहा है, किस तरह के विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो नीतियां हैं किस तरह से हेमंता हाथ पकड़कर ग्राउंड पर जाकर उसको पहुंचा रहे। तो ये पॉपुलरिटी की जीत है, आसाम की जनता ने बहुमत के साथ उनको भेजा है और अब जो है आसाम की जनता के लिए हेमंता को मुख्यमंत्री के तौर पर करना है, लेकिन बड़ा ऐतिहासिक पल और प्रधानमंत्री की उपस्थिति कई मायने में बड़ा संदेश दे रही है। जी अमरेंद्र, पश्चिम बंगाल और असम दोनों की अगर बात करें तो शपथ ग्रहण समारोह को जो इतना वृहद रूप दिया गया, इसके पीछे की क्या रणनीति देखते हैं, क्या मैसेज देखते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं अगर 2 गठबंधनों के तौर पर भी देखें, एक एनडीए गठबंधन, दूसरा विपक्षी गठबंधन। विपक्षी गठबंधन एक एक करके तमाम राज्यों में विफल होता दिखाई दे रहा है। अगर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात करें, गठबंधन वहां सफल नहीं दिखा। पश्चिम बंगाल की हम बात करें
पूर्व का एक सबसे बड़ा एक तरह से राज्य, वहां पे गठबंधन साथियों में, क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव में जिस तरह से हमने देखा कि अखिलेश यादव भी पहुंचे चुनाव में, तेजस्वी यादव भी पहुंचे चुनाव में, लेकिन जो असर है वो सबके सामने है। ऐसे ही अगर हम असम की बात करें तो असम में भी एनडीए मुखर रहा। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में इतना बड़ा ये जो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के पीछे का संकेत क्या है? ऋतु, आपके सवाल दो तरह से हैं। देखिए, मैं आसाम के उदाहरण से कोट करूंगा। 2016, 2021 और 2026 तीनों में सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडिया गठबंधन की। देखिए, इंडिया गठबंधन ने, यानी कि कांग्रेस की बात करें तो आसाम में मात्र 19 सीटें जीती, जिसमें 18 जो मुस्लिम विधायक हैं वो चुने गए। दूसरी जो उसके साथ एक पार्टी थी, आसाम राइजोल दल एजीपी, उसने मात्र 3 सीटें जीती। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी चर्चा का जो विषय रहा इस बार के चुनाव में, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AUDIF, जो एक मजबूत पकड़ रखती थी, मात्र 2 सीटों पर सिमट गई। ये आसाम की बात कर रहा हूं। या बंगाल की बात करें, कांग्रेस और आसाम में तो यहाँ के जो बड़े नेता, लोकसभा के सांसद गौरव गोगोई अपनी जोरहाट से सीट हार गए। तो विपक्ष को किस तरह से एक्सेप्टेंस मिलती है, पहला। दूसरा, बंगाल में आप देखिए कितनी ताकत के साथ लड़े, टीएमसी का किला किस तरह से ढाया गया। या आप और स्टेट की बात करें, जहां पे केरल में हमने 3 सीट, भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट जीती हैं, और 3 में से वो तीनों सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 के बाद पहली बार 3 सीटें। तो एक तरह से जो आपने पहली बात कही कि कहीं ना कहीं एनडीए का वर्चस्व बड़े लेवल पर दिख रहा है। और ये 2029 की हुंकार है, जो लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं और जो विधानसभा चुनाव आने वाले अभी 5 स्टेट में है, जिसमें यूपी है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, इसके अलावा और जो स्टेट है। तो ये कहीं ना कहीं एनडीए की ताकत, एकजुटता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेंस, और वो एक्सेप्टेंस जो ग्राउंड लेवल पे लोगों को एक अपील करती है, उसका एक प्रदर्शन माना जा सकता है। और ऐसे में अब एक बड़ा सवाल विपक्ष के ऊपर, ऋतु, कि आखिर क्या वजह है कि वो हर जगह ताश की पत्तों की तरह ढह गए, जहां पर इतने बड़े वादे। आसाम की बात कर रहा हूं मैं, आसाम पूरे आसाम के इलेक्शन में कवर कर रहा था, और मैं लोअर आसाम और मिडिल आसाम में गया था, जहां पे बदरुद्दीन अजमल काफी मजबूत हुआ करते थे। मात्र 2 सीटें, और पिछले चुनाव में 16-17 सीटें। अच्छा, वोट परसेंटेज में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा जंप किया है। और ये देखिए, 3/4 बहुमत से जनता का विश्वास पाना, यानी कि 126 सीटों में से एनडीए की जो नंबर है 102 और भारतीय जनता पार्टी का 82। और अब एक इसमें ऐतिहासिक ये भी आंकड़ा है कि 2016-2021 में भारतीय जनता पार्टी ने नंबर जो है, जो बहुमत का 64, वो नहीं पाया है। 2016 में भारतीय जनता पार्टी के पास यहां पे 60 सीटें थी, 2021 में भी 60 सीटें थी, लेकिन इस बार बहुमत अपने बल पे 82 सीटें, और एनडीए से जो अलायंस है एजीपी और बीपीएफ 10-10 सीटें। तो यानी कि 102 का आंकड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नसीहत लोगों को लेनी चाहिए कि सबसे पहले जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ, तो बीपीएफ और एजीपी के एक-एक विधायकों को शपथ दिलाई, और भारतीय जनता पार्टी के रामेश्वर तेली सहित जी हाँ, 4 विधायकों ने शपथ ली है, जिसमें गठबंधन साथियों के एक विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हैं। साथ ही हेमंत बिस्व शर्मा ने दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन बड़ा संदेश, असम पूर्वोत्तर का वो बड़ा राज्य है जहां कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था, यानी पिछले कई सालों तक कांग्रेस सत्ता पे रही है। लेकिन 10 सालों में जो एक बड़ा परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता न सिर्फ बढ़ी, लेकिन इस बार के प्रचंड बहुमत ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जमीन पे जिस तरह से जनता ने स्वीकार किया है, वो एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। क्योंकि असम की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगती हैं, बेहद अहम रणनीतिक तौर पर भी असम राज्य है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए।